Well, hello students. I hope you all are well. पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट प्लास्टिड्स। ओके, सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्लास्टिड। ओके, तो प्लास्टिड्स होते क्या हैं? लेट्स सी। प्लास्टिड्स आर पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, याद रखिए कि जो प्लास्टिड्स हैं ये पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल ये भी हैं, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड था और प्लास्टिड्स भी, सारे के सारे प्लास्टिड्स कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, द ओनली थिंग इज कि प्लास्टिड्स में पिगमेंट्स भी होते हैं। दे आर पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, नाउ देयर वाज अ साइंटिस्ट, है ना, जिनका नाम था स्किम्पर। ओके, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड स्किम्पर, और स्किम्पर ने प्लास्टिड्स को डिवाइड किया था और क्लासिफाई किया था इनटू 3 पार्ट्स, है ना। और ये कौन कौन से हैं? दे आर ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो एज पर स्किम्पर द प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि ये तीनों क्या हैं। सो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं और इनका जो मेन फंक्शन है दैट इज फूड स्टोरेज। ठीक है, सो ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस एंड देयर मेन फंक्शन इज फूड स्टोरेज, याद रखिएगा। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं दे आर कलरफुल, है ना। कलरफुल है तो ये बहुत सारे कलर्स के होंगे एक्सेप्ट ग्रीन कलर, है ना। इट मीन्स दे कैन बी रेड, दे कैन बी ऑरेंज, दे कैन बी ब्लू, दे कैन बी पर्पल, okay, they can be pink, they can be of any color other than green। ठीक है, तो ग्रीन को छोड़ के और किसी भी कलर का जो प्लास्टिड होता है वो क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? इट इज टू प्रोवाइड कलरेशन, है ना, यानी कि जो भी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं इनको कलर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब देखिए, तो क्या ये सिर्फ फ्लावर और फ्रूट्स को कलर देता है? नहीं, इवन आपको दिखता होगा कि बहुत सारे ऐसे लीव्स होते हैं जो कि ग्रीन के जगह किसी और कलर के होते हैं, है ना। तो अगर वो किसी और कलर के हैं अदर देन ग्रीन, तो वहां पे क्या है? क्रोमोप्लास्ट। तो कुछ लीव्स में होंगे या फिर फ्लावर्स में होंगे, फ्रूट्स में होंगे, सब में क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। ओके, सो इन शॉर्ट, अगर आप किसी प्लांट को देख रहे हो और प्लांट का जो कलर है वो व्हाइट, ब्राउन और ग्रीन को छोड़ करके और किसी भी कलर में अगर है वो, तो वहां पे क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। ओके, वेरी वेल। जैसे कैरेट, अब कैरेट का ऑरेंज कलर है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। रोज के पेटल्स रेड हैं, दोज आर बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट, है ना। पपाया का येलो जो कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ओके, वेरी वेल। जो थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड होता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, है ना। अब ये ग्रीन कलर्ड होता है, और ये ग्रीन कलर क्यों होता है? होता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, है ना। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर एक स्पेशल ग्रीन कलर का पिगमेंट फिल्ड होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ओके, एंड क्लोरोफिल जो है आप जानते हो, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम लोग बोलेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है इज फोटोसिंथेसिस। प्लांट में याद रखिएगा, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ओके, तो प्लांट के लीफ के जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। इसीलिए हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रहा है? देखिए, प्लांट में हर एक पार्ट में फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता है, राइट। अब मान लीजिए कि हम बोलें कि रूट्स में फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। स्टेम नहीं होगा, राइट। अगर वो हार्ड स्टेम है तो उसमें नहीं होगा, हार्ड नॉन ग्रेन स्टेम में। अगर लीव्स हैं तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। तो लीव्स में कहाँ होगा? लीव्स के अंदर जो सेल्स हैं, स्पेशली एक सेल होता है जिसका नाम है मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल्स के अंदर, उस सेल्स के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनेल है उसके अंदर जाके फोटोसिंथेसिस होता है।
ओके, सो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन दैट इट इज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए ना, इसीलिए अब देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें, अगर आपसे कोई ओवरऑल पूछता है कि प्लास्टिड का फंक्शन क्या है, तो देखिए क्या है, द फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स आर, सबसे पहला फूड स्टोरेज ग्लूकोप्लास्ट, है ना, कलरेशन क्रोमोप्लास्ट, एंड तीसरा फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो आपके जो प्लास्टिड हैं इनके मेनली ये तीन फंक्शंस होते हैं। ओके ना, अगर आप लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हम लोग कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि इलायोप्लास्ट, है ना, जो कि ऑयल का स्टोरेज करें। ओके, एंड सो ऑन, हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट मिलता कहाँ कहाँ है। राइट, अब ल्यूकोप्लास्ट आपको मिलता है, जो बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो दैट इज पोटैटो, है ना, तो पोटैटोज को आप काटते हो अंदर से व्हाइट दिखता है। अब उनके जो सेल्स हैं, पोटैटो के अंदर ऑब्वियसली सेल्स होंगे, उन सेल्स के अंदर होता है ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर्ड होता है आपका स्टार्च, जो कि इसका फूड है ना। तो ल्यूकोप्लास्ट आपको कहाँ मिला, पोटैटो में, या फिर सीड्स, है ना, सीड्स लाइक व्हीट का जो सीड आप खाते हो, राइस जो खाते हो, इन सब में क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है। जो फूड स्टोरेज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ल्यूकोप्लास्ट में। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट ऑब्वियसली आपको कहाँ मिलेगा, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, या डिफरेंट लीव्स में, स्पेशली वो जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स ग्रीन के साथ और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, उनको कंबाइंडली हम कोरोटन्स कहते हैं। तो कोरोटन्स के लीव्स में भी क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ओके, तीसरी चीज हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट आपको कहाँ मिलेगा, ऑब्वियसली लीफ में, या फिर जितने भी यंग ग्रीन स्टेम होते हैं, है ना, देखिएगा जो ऊपर वाले प्लांट के सबसे एपेक्स के पास जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है ना, तो ये जो ग्रीन आपके स्टेम है उनमें भी क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। इन शॉर्ट आपका प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन है उसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। ओके, नाउ लेट्स सी क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल, है ना, इस चैप्टर में हमें क्लोरोप्लास्ट अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, और इसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्लोरोप्लास्ट इस वर्ड को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो क्लोरो ये वर्ड आया है फॉर क्लोरोफिल, एंड प्लास्ट फॉर प्लास्टिड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन प्लास्टिड को ही हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन प्लास्टिड इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज जो हमें ज्यादा डिटेल में पढ़नी है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहां पे मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये देखिए, पहले मैंने आउटर दो वॉल्स से यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, और फिर अंदर में ये छोटे छोटे स्टैक्स की तरह कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। वेरी वेल, वेरी वेल, ये देखिए, ये जो मैंने अंदर में छोटे छोटे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उनके अंदर मैं ग्रीन डॉट्स बना रहा हूँ। ओके, नाउ दीज ग्रीन डॉट्स आर क्लोरोफिल, है ना, दीज ग्रीन डॉट्स आर क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो पतले पतले लंबे लंबे मैंने ट्यूब्स बनाए उनमें भी मैंने ग्रीन डॉट्स बनाए, तो जहां जहां ग्रीन डॉट भर रहा हूं दिस रिप्रेजेंट क्लोरोफिल, इन जगह पे ही क्लोरोफिल होगा। आप ऐसा कभी मत समझिएगा कि पूरे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भरा होता है, नहीं, क्लोरोफिल सिर्फ इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में भरा होता है जिनको हम थाइलाक्वाइड या लैमेली कहेंगे। ओके, चलिए सब में मैं ये क्लोरोफिल को फिल कर देता हूँ। ग्रेट,
ओके, नाउ लेट्स लेबल देम और हम एक एक करके देखना चालू करते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। अब देखिए, जो सबसे बाहर वाली मैंने ये जो सिंगल लाइन खींची है, ये बेसिकली में एक मेम्ब्रेन है, यानी कि इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ओके, या आउटर प्लास्टिक मेम्ब्रेन। अब देखिए, उसके अंदर में भी एक मैंने मेम्ब्रेन बनाया है, लेकिन इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक खाली जगह है, और जब खाली जगह, इसको हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। तो याद कीजिए, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, और बीच में जो स्पेस है उसको हमने बोल दिया इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ओके, ग्रेट। नाउ इनर मेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर जो जगह है, दैट इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड, और इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। कंफ्यूज नहीं होना है। इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसको हमने कहा था मैट्रिक्स, इन केस ऑफ प्लास्टिड इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। याद रखिएगा, दोनों फ्लूइड है। सो ये स्ट्रोमा है। अब स्ट्रोमा में कुछ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स या डिफरेंट थिंग्स फ्लोट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहली जो चीज हम बात करते हैं, सी, ये जो आपका येलो कलर की चीज जो मैंने बनाई है, जो फ्लोट कर रहा है, इट इज 70s राइबोसोम्स। ओके, जो रेड से ऐसी चीज मैंने बनाई है, थ्रेड जैसी, जो कि फ्लोट कर रही है, ये है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, यानी कि याद रखिए कि जो प्लास्टिड्स होते हैं, इनके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का 70s राइबोसोम होता है। नाउ 70s राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए दोनों कैसा है, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है, यानी कि ये प्रोकैरियोट के जैसा रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, अब डीएनए है तो यहाँ पे आरएनए भी है। ओके, प्लस ये जो आपका स्ट्रोमा है, ये जो फ्लूइड है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंड दीज आर एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के रिक्वायर्ड जो भी एंजाइम्स होते हैं, वो सारे कहाँ हैं, स्ट्रोमा में, या फिर इनसाइड द थैलेकॉइड। ओके, चलिए, ये देखिए, ये जो छोटे छोटे मैंने वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, है ना, छोटे छोटे सैक लाइक या वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं थाइलाक्वाइड। एक को बोलते हैं थाइलाक्वाइड, राइट। और ये जो एक एक वेसिकल्स है, ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज्ड है पैरेलली। ठीक है, अब ये जो अरेंजमेंट हुई है, उसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा स्टैक बना है, छल्ला जो बना है, इस छल्ले को हम बोलते हैं ग्रैनम। ओके, आप ऐसा समझिए कि आप लोग अनाज की बोरी देखे हो, है ना, गनी बैग्स। नाउ एक जो बैग है, दैट इज थाइलाक्वाइड, है ना, और उसके अंदर क्या भरा होगा, अनाज। वैसे ही यहाँ पे जो एक थाइलाक्वाइड है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट। ओके, नाउ ऐसे जितने भी बैग्स हैं, है ना, ये सारे बैग्स मिल करके एक स्टैक बनाते हैं, एक छल्ला बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रैनम। ओके, अब एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे जितने भी ग्रैनम हैं, सारे ग्रैनम को कलेक्टिवली हम कहते हैं ग्राना, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ग्रैनम है वो सिंगुलर है, एक छल्ले को ग्रैनम, सारे छल्लों को मिला दोगे तो ग्राना। ओके, सिंगल स्टैक ग्रैनम, ऑल द स्टैक्स ऑफ वन क्लोरोप्लास्ट इज ग्राना। ओके, और एक जो ग्रैनम है वो किसका बना हुआ है, और स्टॉक पाइल ऑफ थाइलाक्वाइड, और हर एक थाइलाक्वाइड के अंदर क्या भरा है, क्लोरोफिल। ग्रेट। नाउ ये जो आपके ग्रैनम है, ये सारे के सारे ग्रैनम आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू दीज लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोमल लैमेली या स्ट्रोमल थाइलाक्वाइड, है ना। तो स्ट्रोमल थाइलाक्वाइड या स्ट्रोमल लैमेली एक ही चीज है, और स्ट्रोमल लैमेली हो या थाइलाक्वाइड हो, इन दोनों में क्या भरा हुआ है, क्लोरोफिल। ठीक है, और ये क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को। ओके, नाउ लेट्स सी some other points about chloroplast. Okay, now जो photosynthesis है, it occurs in chloroplast, और इसीलिए हम बोलते हैं कि chloroplast is the kitchen of the cell। याद रखिएगा, आपके घर में जो किचन होता है, वहां पे आपका खाना पकता है, राइट। सिमिलरली प्लांट सेल भी अपना खाना खुद से बनाता है, और जिस
सेल ऑर्गेनेल में ये खाना बनता है, उसी को तो हम कहेंगे किचन ऑफ द सेल, राइट? तो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं या किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहते हैं। याद रहेगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ना? कॉमनली आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, विच सेल ऑर्गेनेल इज द किचन ऑफ द सेल, ओके? या फिर आपके मैच द फॉलोइंग में आता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, नाउ सेकेंडली हम लोग बात करते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का डीएनए है, सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस इन नेचर, ठीक है? तो जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये भी सेमी ऑटोनोमस होता है, इसके पास भी अपना डीएनए होता है, ओके? ऑल्सो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से बहुत सारी सिमिलैरिटी शो कर रहा है। इसके पास अपना डीएनए है जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जैसा है। इसके पास 70s राइबोसोम्स हैं, है ना? तो इसमें भी सिमिलैरिटी है विथ बैक्टीरिया। एंड एज पर इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी बात किया था, क्लोरोप्लास्ट भी हम बोलते हैं कि ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम बैक्टीरिया, है ना? सो वंस अपॉन अ टाइम, बहुत पहले, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी थे, बेसिकली ये बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया इनको हम कहते हैं, ठीक है? तो उन साइनोबैक्टीरिया को बड़े सेल ने क्या किया, एनगल्फ कर लिया, अपने अंदर खा लिया उसे। खाने के बाद इसे पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं किया, रादर दे अंडरवेंट अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, है ना? उन दोनों में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ। And as per that association, the bacteria was supposed to do photosynthesis and provide food to the cell, and the cell was to provide protection and shelter, ठीक है? तो इस बेसिस पे आपका जो बैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया, और जो आपका सेल था, यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, और जिस अग्रीमेंट की वजह से अब जो साइनोबैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, ये स्लोली ट्रांसफॉर्म कर गया किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है? सो ऑन इन दिस रिगार्ड ये थोड़ा थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही है। अब देखिए, सो इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, है ना? और ऐसा कौन सी थ्योरी कहती है, ऐसा कहती है इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ओके? ओके, सो इवन क्लोरोप्लास्ट has developed or originated from bacteria। तो इंडोसिम्बायोटिक जो थ्योरी है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के लिए सही है। साथ में ये दोनों जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनके पास खुद का डीएनए है, इसीलिए ये दोनों सेमी ऑटोनोमस होते हैं, ओके? वेरी वेल, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन पर्टिकुलर, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।